नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RDX में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी गतिविधियों और फैसलों को लेकर राज्य में जनता और मीडिया दोनों में चर्चा तेज है। हाल ही में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत की पुष्टि की है, जो इस बात का संकेत है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल आगामी चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। साथ ही सरंडा अभयारण्य में प्रस्तावित खनन गतिविधियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राजनीतिक मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री सक्रिय हैं। उन्होंने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोल्हान क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक कर बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और जमीनी सक्रियता पर विस्तृत चर्चा की। इससे ये साफ होता है कि वे हर चुनावी तैयारी में खुद सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 25 सितंबर को उन्होंने राज्य स्वास्थ्य विभाग में 160 नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये कदम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और राज्य के चिकित्सा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को उन्होंने दिवाली मेले का उद्घाटन किया, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने और समुदायों के बीच एकता को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। सुरक्षा बलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए हेमंत सोरेन ने शहीद कांस्टेबलों के परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजा और शैक्षिकी सहायता की घोषणा की। इससे राज्य सरकार की सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों की भलाई को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इसी दौरान उन्होंने न्यायपालिका पर हमले की कड़ी निंदा की और इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री केवल प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा और संविधान के मूल्यों के प्रति भी सजग हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन की यह सक्रियता, उनके प्रशासनिक निर्णय और राजनीतिक समझदारी उन्हें झारखंड और आसपास के राज्यों में सबसे चर्चित नेताओं में से एक बनाती है। उनकी रणनीति, जनता से संवाद और प्रशासनिक फैसले ये साबित करते हैं कि वे हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं, चाहे वह चुनाव हो, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सांस्कृतिक आयोजन या सुरक्षा बलों के कल्याण की पहल। इस वीडियो में हमने आपको हेमंत सोरेन की हाल की गतिविधियों, उनके राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों और उनके द्वारा किए गए घोषणाओं का संपूर्ण सार दिया है। उम्मीद है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हेमंत सोरेन और झारखंड की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, हेमंत सोरेन राज्य की राजनीति और प्रशासन में हर मोर्चे पर सक्रिय हैं, चाहे बिहार चुनाव के लिए गठबंधन रणनीति बनाना हो, घाटशिला उपचुनाव में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करना हो, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुधारों को लागू करना हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। सरंडा अभयारण्य के मामले में पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना हो, दिवाली मेले और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज में एकता बढ़ाना हो, या शहीद कांस्टेबलों के परिवारों के कल्याण की योजना लागू करना हो, हर कदम में उनकी प्रशासनिक कुशलता और संवेदनशीलता दिखाई देती है। दोस्तों, इस प्रकार की सक्रियता और जनसेवा केवल राजनीतिक नेतृत्व का ही नहीं, बल्कि समाज और लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी का भी परिचायक है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इनके कामकाज पर नजर रखें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित हों। आप भी सुनिश्चित करें कि हर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हर नई खबर और अपडेट सबसे पहले पा सकेंगे। दोस्तों, हेमंत सोरेन की सक्रियता, उनकी प्रशासनिक नीतियां और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यह दिखाती है कि वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सतर्क मुख्यमंत्री हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उनके हाल के कामकाज और घोषणाओं की पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों, ये थी हेमंत सोरेन के वर्तमान दौर की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से अपडेट रहेंगे और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। हम जल्द ही आपको और नए अपडेट्स के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।